आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। यानी कि हाफ लाइफ होती क्या है और इसको मैयर कैसे किया जाता है, यानी नापा कैसे जाता है। अगर पहले जहन में हमारे आएगा कि भाई हाफ लाइफ क्या चीज़ है, वैसे तो अगर लफ्जी मानी देखे जाएं तो हाफ का मतलब आधा, लाइफ का मतलब ज़िंदगी यानी आधी ज़िंदगी। लेकिन फिजिक्स में हाफ लाइफ को कुछ इस तरह कंसिडर किया जाता है या लिया जाता है कि लेट से कोई एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, जितनी देर में वो अपने इनिशियल अमाउंट के आधा हो जाए, यानी अगर इसकी कोई ना कोई अमाउंट है, लेट से अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, इसकी है 10 ग्राम। अब इस 10 ग्राम का आधा यानी 5 ग्राम, यानी ये कितनी देर में अपने टोटल अमाउंट के आधा हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं हाफ लाइफ। तो यानी अगर मैं हाफ लाइफ को लिखना चाहूँ तो हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि वो टाइम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को चाहिए कि वो अपने इनिशियल वैल्यू, ये वैल्यू से मुराद असल में है अमाउंट, कि कितनी अमाउंट उसकी उसकी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो गई है। क्या हो गई है? हाफ हो गई है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये कोई, लेट से ये मेरे पास यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम 238, जिसमें 238 इसका मैस नंबर है। अब वो इसके आधा हो जाए, जितनी देर में ये आधा हो जाएगा, या आधा मतलब ज़ायरा हो जाएगा, तो फिर उस देर को यानी उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे अब यूरेनियम की अगर मैं एग्जांपल लूँ, यूरेनियम यूरेनियम जो है उसका कोई ना कोई एटम है, तो जाहिर है उसके एटम का कोई न्यूक्लियस होगा, लेट से ये उसका न्यूक्लियस है, और फिर बाहर इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जब कुछ एटम्स जो होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनके जब प्रोटॉन का लेवल बहुत ज़्यादा यानी प्रोटॉन बहुत बढ़ जाते हैं, तो जाहिर है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब रिपल्जन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, वैसे तो इन प्रोटॉन और प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को आपस में एक एनर्जी ने कंबाइन किया होता है ना, लेकिन जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो जो रिपल्जन वाली फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो ज़्यादा हो जाती है उस फोर्स से जिन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और ये न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाहर की तरफ रेडिएशंस निकालता है, यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ इमिट करता है। रेडिएशन बेसिकली एनर्जी कह लें, जैसे कि रोशनी, लाइट या गर्माइश यानी हीट होगी, तो उस तरह की फॉर्म में इमिट होता है जब भी ये कोई अनस्टेबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जाता है। अब मैंने ज़ाहिर है इस हाफ लाइफ की मेजरमेंट भी इस वीडियो में देखनी है ना, कि मैंने मेजर कैसे करना है। एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए, मेजरमेंट के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेट से ये यूरेनियम है, इसकी इनिशियल कोई ना कोई अमाउंट है, और वो उसको मैं डिनोट करता हूँ, लेट से वो अमाउंट जो है वो एन नॉट है। अब मुझे पता नहीं है, मैं एक जनरल लेकर चला हूँ, चले वैसे, लेकिन अगर मैं इस अमाउंट का ये भी कह सकता हूँ कि ये लेट से 10 ग्राम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फिलहाल मैंने एन नॉट ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले हाफ लाइफ के बाद, यानी जब पहली हाफ लाइफ गुजरी, तो उसके बाद इसकी ओरिजिनल अमाउंट यानी इनिशियल जो अमाउंट थी, जो पहली अमाउंट थी शुरू में यानी 10 ग्राम, वो उसके आधा हो गया। यानी अगर मैं देखूं तो एन नॉट का हाफ कर रहा हूँ यानी आधा कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास पहले हाफ लाइफ के बाद ये हमारे पास अमाउंट होगी। जब अगर हाफ लाइफ को जो पहले वाली है, पहले हाफ लाइफ के बाद जो है अमाउंट है, उसको लेट से मैं एन के साथ डिनोट करता हूँ, ठीक है। या चलें एन वन के साथ कर लेते हैं, सॉरी एन वन के साथ कर लेते हैं, मतलब ये हो गया फिर आपका एन नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, यानी अब एक और हाफ लाइफ गुजर गई। अब हाफ लाइफ गुजर गई, इसका मतलब है ये जो अब अमाउंट आई है जो कि इसके बराबर है, इसका भी अब और आधा हो गया है। यानी अगर मैं इस तस्वीर में देखूं तो मेरे पास 4 यूरेनियम के पीसेस थे ना, 4 दाने थे कह लें। अब एक पहले हाफ लाइफ के बाद 2 रह गए, जब अगली हुई तो उसका भी आधा हो गया, यानी इसको मैं और आधा कर लेता हूँ, ठीक है।
और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद अगर मैं उसकी वैल्यू लिखूं तो वो वैल्यू इस वाली वैल्यू की जो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद थी उसका आधा, यानी n1/2। अब n1 किसके बराबर है, n0/2 के। तो मैं n1 की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पे डाल देता हूँ। कैसे डालता हूँ भला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, यानी ये जो 2 है ये मैंने थोड़ा साइड पे लिखी है, n1 की जगह मैं n नॉट का मतलब NO मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद मैं कहता हूँ लेट से मेरी वैल्यू है n2, ठीक है। और बाकी मैं 1/2 यानी इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखता हूँ जो कि n0, इसको हम n0 पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 2 आ गया। यानी अगर हम देखें तो शुरू में 10 था, ठीक है, पहली हाफ लाइफ हुई तो 10 का हाफ क्या हो गया 5, तो यहाँ पे 5 रह गया, 5 ग्राम, ठीक है। अब इसका हाफ क्या होता है 2.5, तो मेरे पास 2.5 ग्राम रह गया, ठीक हो गया। अब ये सेकेंड हाफ लाइफ के बाद। अब ज़रा देखते हैं कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होता है इस यूरेनियम के साथ। ज़ाहिर है इसका भी मज़ीद आधा हो जाएगा, तकरीबन थोड़ा सा आधा कर लें, यूँ रह जाएगा, ठीक है, ये आधा रह गया। यानी कि ये जो अमाउंट सेकेंड हाफ लाइफ के बाद आई थी भला ये वाली जो कि n2 थी, इसका भी अब आधा हो गया है थर्ड हाफ लाइफ के बाद। तो यानी n2 जो है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड यानी उसको हाफ कर दूंगा। अब अगर मैं n2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ, जो कि मैं ऊपर वाली जो ये वाली वैल्यू है ये नीचे डालूंगा, ये वाला 1/2 जो है ये यहाँ पे आ गया, जबकि यहाँ पे n2 की वैल्यू जो कि है 1/2 और साथ n0/2। अब अगर आप देखें तो ये चूँकि थर्ड हाफ लाइफ के बाद है तो इसको मैं n3 कह देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 1/2 साथ मल्टीप्लाई होके 1/2, और ये वाला जो 2 है इसको भी मैं ज़रा इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये भी 1/2 और साथ n0 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसकी अमाउंट रह गई है, किसकी भला, यूरेनियम की। अगर आप इधर देखें तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये n0/2 था ना, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 और साथ n0, तो यानी n0 का हाफ, ठीक है, और साथ 1/2, ये n1 के लिए। जबकि इधर भी मैं क्या कह सकता हूँ कि इस वाली वैल्यू को अगर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ 1/2 तो ये आ गया, और साथ ये वाला 2 जो है ये मैं 1/2 इधर आ गया, जबकि n0 इधर आ गया, राइट। तो दो हाफ लाइफ के बाद अगर देखूँ तो 2 बार 1/2 आ रहा है, यहाँ पे एक फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखूँ तो एक बार 1/2 आ रहा है। इसी तरीके से जब हम थर्ड के पास आते हैं तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद 3 बार 1/2 आ रहा है, यानी मैं इसकी पावर 3 लिख सकता हूँ। ये जो 3 पावर है ये मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद 2 आती थी, जबकि 1 हाफ लाइफ के बाद 1 आती थी, लेकिन 3 हाफ लाइफ के बाद 3 आ रही है। यानी अगर मैं जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ आफ्टर nth हाफ लाइफ कि भाई कोई n नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरी हैं उसके बाद जो अमाउंट रह गई है, तो फिर वो जाहिर है मैं लेट से उसको कहता हूँ वो n अमाउंट रह गई है, जर्नल लिख रहा हूँ मैं, n रह गई है, ठीक है, वो अमाउंट। तो वो जो अमाउंट n रह गई है वो जाहिर है वो बराबर होगी 1/2 पावर, क्या पावर होनी चाहिए 1/2 की, nth हाफ लाइफ के बाद देख रहा हूँ ना, जैसे थर्ड हाफ लाइफ के बाद 3 आ रही थी तो nth हाफ लाइफ के बाद n पावर आ जाएगी, साथ n0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जर्नल फार्मूला बन गया, किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए, कि कितनी हाफ लाइफ जो है उसके गुजरने के बाद जो अमाउंट है वो कितनी रह गई। मतलब कोई भी एक, जैसे कि मैंने स्टार्ट में 10 ग्राम लिया था, ठीक है, तो अगर मैंने 2 या 3 हाफ लाइफ के बाद उसकी अमाउंट चेक करनी है कि वो 10 ग्राम का क्या बना, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या हुआ, तो फिर वो मैं इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ। अब ये हाफ लाइफ वाली बातें ज़रा एक रियल उसमें लेते हैं। लेट्स हमारे पास एक यूरेनियम 238 है जिसके अमाउंट, इनिशियल अमाउंट यानी n0 किसके बराबर है, 100 ग्राम का, ये 100 ग्राम का यूरेनियम है। अब यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होती है वो कुछ 4500 और आगे 60 इतने ईयर्स होती है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये है हाफ लाइफ है किसकी, यूरेनियम 238 की, ठीक है। अब
लेकिन ये एक बहुत बड़ा मतलब अमाउंट है ना, जाहिर है बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको, सॉरी, इसकी मतलब इतनी बड़ी वैल्यू को लेने की बजाय मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि मेरे पास जो हाफ लाइफ है यूरेनियम की वो 2 आवर्स है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं 12 घंटे बाद देखूँ कि यूरेनियम कितना रह गया। यानी मेरे पास एग्जांपल ऐसी आ गई है कि यूरेनियम है एक 238 जिसकी हाफ लाइफ, सॉरी यूरेनियम है कोई जिसकी हाफ लाइफ 2 घंटे है और इसकी इनिशियल अमाउंट एन नॉट है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 12 घंटे बाद इसकी अमाउंट या इसके अमाउंट कितना रह गया। अब अमाउंट निकालने के लिए हम जो अभी फार्मूला हमने डिराइव किया ये वाला, ये हम यूज़ करते हैं। ज़रा इसको हम कॉपी करके इधर ले आते हैं ताकि हमारे जहन में हो। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमें एन नॉट इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि पता है हमें, लेकिन हमें एन नहीं पता। एन का मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजरी जब ये 12 घंटे हुए। तो हाफ लाइफ कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरी है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल टाइम को जो कि ये है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब टोटल टाइम कितना है 12 घंटे, तो ये 12 हो गया, जबकि हाफ लाइफ कितनी है 2 घंटे, तो ये 2 हो गया। तो 2 1 जार 2 6 जार, ठीक है। तो ये 6 आ गई से 6 हाफ लाइफ गुजरी है, यानी एन की वैल्यू 6 है। 6 वाली वैल्यू यहाँ पे मैं अब ज़रा पुट करता हूँ कि क्या होता है। ये मैंने पुट कर दिया है, 1/2 एज इट इज़ आ गया, एन की जगह 6 आ गया। एन नॉट जो कि 100 ग्राम था, 100 ग्राम था, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अब 1/2 की सारी की पावर 6 है, तो यानी 1 की पावर भी 6, जो कि 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 ही रहता है। और इसके अलावा जो 2 है उसकी कोई ना कोई पावर नहीं, बल्कि ये 6 2 की पावर भी आ जाएगी, तो यानी 2 की पावर 6 हो गया, जबकि ये यहाँ पे 100 आ गया। अब ज़रा 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को 6 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, जो कि अगर मैं करूँ तो 1 बार 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 और, सॉरी 4 5, बल्कि ये 6 बार जो कि मैंने करना है ना, तो ये मेरे पास 6 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर 64 आ गया। यानी कि 2 की पावर 6 कितना है 64, तो ये डिवीजन में क्या आ जाएगा 64, जबकि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके बराबर है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 64 जब हम करें, जो कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 100 डिवाइडेड बाय 64, तो ये कितनी वैल्यू आती है 1.5625। यानी ये अमाउंट आ गई है कि ये जो अभी बची है 12 घंटे बाद वो कितनी है 1.5625 ग्राम। कितने घंटे बाद 12 घंटे बाद, हाफ लाइफ 2 थी और शुरू की अमाउंट कितनी थी 100 ग्राम। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल हमने हाफ लाइफ के लिए ले ली। तो आज हमने हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा और इसकी मेजरमेंट्स की और वैल्यू एक एग्जांपल से, एग्जांपल सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाली।